Subscribe to this channel and press the bell icon to get notified for the latest tech videos. अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, मेरा नाम है वासे और आप देख रहे हैं वासे टेक टिप्स। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने एक नई होंडा सिटी 2025 परचेज़ की पाकिस्तान के अंदर, तो क्या ऐसी एक्सेसरीज़ है जो आप परचेज़ कर सकते हैं जब आपने गाड़ी परचेज़ की है, और जिससे आई थिंक सो जो मेरे ख्याल में आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती हैं अगर आपने एक 0 मीटर होंडा सिटी परचेज़ की है। तो चलिए बारी बारी में सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। सबसे पहली एक्सेसरी जो है वो ये है बॉनेट का नमदा। जिस तरह कि आप देख सकते हैं ये 50 लाख की गाड़ी है, लेकिन फिर भी होंडा वाले इसमें नमदा वगैरह ला के नहीं देते, तो इसलिए मैंने ये नमदा परचेज़ किया है आफ्टर मार्केट। तो इसको हमने बेसिकली इस पर इसी डायरेक्शन में लगाना होता है। इसके साथ क्लिप्स आते हैं जो बेसिकली क्लिक करने होते हैं और ये अपनी जगह पे बैठ जाएगा। तो सबसे पहले मैं बॉनेट में ये नमदा अटैच कर देता हूँ। तो अटैच करने से पहले सबसे पहले आपने इसको उठाना है, बॉनेट के कवर को इसके अंदर डाल देना है और इसको दोबारा कर देना है, क्योंकि इसके बगैर ये नहीं होगा। अब यहाँ पे इसके क्लिप्स अवेलेबल होंगे जिसे वो अटैच करने हैं। ये रहा इसका क्लिप, अगर कैमरा दिखा पा रहा है, क्योंकि मैंने अभी वाइड एंगल पे किया है। तो बेसिकली ये क्लिप्स अवेलेबल होंगे, आपके पास पूरा पैकेट आएगा, आपने बस ये लगा देने हैं। तो अभी आप देख सकते हैं साइड पे ये दो जगहें खाली हैं, लेकिन इसका हम कुछ नहीं कर सकते। एक तो इसमें होल नहीं और पीछे बैक साइड पे भी बॉनेट में नहीं है। तो मे बी इन फ्यूचर आप यहाँ पे छोटा सा समूथ बॉन्ड से लगा दें, लेकिन ऐसा भी रहे कुछ नहीं, क्योंकि हमने सारे क्लिप्स कवर कर ली हैं। दो एक्स्ट्रा इन्होंने दिए थे लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब ये हो गए, एक तो बॉनेट काफ़ी क्लीन नज़र आ रहा है, दूसरा नमदा भी लगा दी जो कि कंपनी को लगा के देना चाहिए था। आई थिंक सो ये साउंड डैम्पिंग के लिए होता है। बहरहाल ये एक अच्छी एडिशन हो जाती है अगर कंपनी खुद लगा के दे दे। तो आप देख सकते हैं इससे किसी इक्विपमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कपड़ा ही है और ये काफ़ी ज़्यादा हीट बर्दाश्त करता है, तो इसलिए इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने ठीक परचेज़ किया है तो। तो सेकंड इक्विपमेंट या आप कह दें कि एक्सेसरी आ जाती है, वो छोटे से रिफ्लेक्टर्स हैं, 4 पीसेस आपको इजीली 200-250 रुपये के मिल जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी पतले से होते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप अपने दरवाजे को खोलेंगे, उसकी इन साइड पे यहाँ पर कहीं पे भी आप इसको चिपका देंगे, बेशक इस तरह चिपका दें या इस तरह चिपका दें। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर रात के टाइम आप दरवाज़ा खोल रहे हैं, पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, तो लाइट इस पर पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होगी और उस गाड़ी वाले को पता लग जाएगा कि ये कोई डोर या कोई ना कोई चीज़ है। तो इस तरह आप बेसिकली अपनी सेफ्टी बेहतर कर सकते हैं। तो यह हम एक एक चारों दरवाजे पे लगा देंगे। डबल टेप होती है, आपने सिर्फ चिपकाना है और कुछ भी नहीं करना। बट ये एक बड़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी है सेफ्टी के हिसाब से। ये मैंने पहले डोर पे चिपका दिया, इसी तरह मैं बाकी 3 डोर्स पे भी इसको चिपका देता हूँ। एक्सेसरी आ जाती है वो बेसिकली बहुत ही बेसिक चीज़ है, लेकिन बहुत ही हेल्पफुल है। बेसिकली ये आपको स्टिकर मिल जाते हैं ऑनलाइन कहीं से भी अपनी गाड़ी के हिसाब से। तो आपने इसको इस एरिया में लगा देना है, क्योंकि आपने नोट किया होगा जब भी कोई बंदा बैठता है या उतरता है उसका मोस्ट प्रोबेबली पैर यहाँ पे लगता है। इनिशियली आपको फील नहीं होता, लेकिन विद टाइम यहाँ पर स्क्रैचेस पड़ने शुरू हो जाते हैं, जिससे आपका पेंट ख़राब हो जाता है। तो बेटर ये है कि आप इस तरह के स्टिकर्स लगा दें चारों दरवाज़ों में एक एक करके। तो इससे स्टिकर रगड़ा खाते रहेंगे लेकिन आपका पेंट बचा रहेगा, जो कि एक अच्छी चीज़ है। तो मैं इस तरह करके चारों दरवाज़ों में स्टिकर भी लगा देता हूँ। अब इसकी पोजीशन का अंदाज़ा आपने ख़ुद करना है। थोड़ा सा आप आगे रखेंगे, क्योंकि लोग पैर आगे से रख के पीछे की तरफ, मतलब इस साइड पे कम पैर रखा जाता है, इस साइड पे ज़्यादा। तो आप उस हिसाब से सेट कर लेगा इसकी जो भी आपको लोकेशन बेस्ट नज़र आती है। तो यहाँ पर मैंने लगा दी। ऑब्वियसली कुछ बबल्स होंगे, मैं भी एक प्रोफेशनल हूँ इस चीज़ का, लेकिन ये है कि अब ये होगा कि आपके दरवाजे का पेंट काफ़ी हद तक बचा रहेगा। जिसमें कोई बैठा तो उसका पैर यहाँ पे लग गया, इस तरह पेंट बर्बाद नहीं होगा, बल्कि ये स्टिकर होगा जिसको आप फ्यूचर में दोबारा रिप्लेस कर सकते हैं उतार के। तो मैं बारी बारी बाकी डोर्स पर भी लगा देता हूँ, फ्रंट की भी बैक की भी। नेक्स्ट चीज़ जो आ जाती है एक्सेसरीज़ में, वो आपकी ट्रंक आ जाती है। बेसिकली आपके पास ट्रंक ट्रे नहीं होती है, ये आपके पास गत्ता होता है और उसके नीचे अवेलेबल होता है, लेकिन आप इसके ऊपर ट्रंक ट्रे भी लगा सकते हैं। जिस तरह की मैंने ये ऑनलाइन एक परचेज़ की है, तो ये आपको इजीली मिल जाती है। डिफरेंट बेसिकली कुछ इस तरह की कारपेट वे में आती है और कुछ प्लास्टिक की आती हैं। तो आपने बेसिकली ले लेनी है, इसको अंदर रख देना है और इसकी अगर कटिंग ठीक हुई तो ये ट्रंक ट्रे आराम से बैठ जाएगी। तो इस तरह अगर कोई लिक्विड या कोई भी चीज़ गिरती है वो इसको ख़राब करेगी, नीचे ओरिजिनल जो है कपड़ा या कारपेट उसको ख़राब या रेक्सीन को ख़राब नहीं करेगी। तो ये एक छोटी सी चीज़ है लेकिन काफ़ी यूज़फुल है। नेक्स्ट चीज़ जो आ जाती है वो आपके साइड मिरर्स के लिए। बेसिकली जब बड़ी गाड़ी होती है, इसमें जो लोअर पार्ट होता है बैक साइड का, वो देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ड्राइवर के लिए। उसके लिए छोटे से ये मिरर्स आ जाते हैं जो मूवेबल होते हैं हाथ से, और पीछे आप इसको डबल टेप से अपने मिरर पे चिपका सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको बस एक फुल व्यू आ रहा है और इससे आप गाड़ी के नीचे बेटर एंगल से देख सकते हैं। तो ये भी मैं दोनों मिरर्स पे एक एक लगा देता हूँ। ये सिंपली डबल टेप इनमें ऑलरेडी लगी हुई आती है, जिसको आपने बस चिपका देना है सही पोजीशन देखते हुए। एक दफ़ा जब ये चिपक जाते हैं, आप अपने हाथ से इनको एक दफ़ा एक एंगल पे फिक्स कर दें और ये ड्राइवर के लिए बड़ी आसानी हो जाती है गाड़ी के लोअर पार्ट को देखने में।
हैं गाड़ी के फ्लोर मैट्स। बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी की तरफ से ये पतले से आते तो हैं, लेकिन बस ये गुजारे के लिए होते हैं, तो हम इनको हटा देंगे। तो मेरे पास ये मैंने मंगवाए थे ऑनलाइन। सिंपली आपने इनको अंदर रख देना है और इनको क्लीन करना काफ़ी आसान होता है। आप जैसा कि देख सकते हैं, ऑब्वियसली इतनी अच्छी फिटिंग तो नहीं आएगी, लेकिन ओवरऑल आपकी गाड़ी क्लीन रहेगी। और चूँकि ये रबड़ के हैं, आप इसको ईज़िली निकाल के साफ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आ जाती है वो आपके डैशबोर्ड के लिए। आपको पता है गर्मियों में डायरेक्ट धूप तेज़ पड़ रही थी, जिससे आपके डैशबोर्ड की प्लास्टिक कुछ वक्त बाद हार्ड होकर ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए आप ये सिंपल एक कारपेट मिलता है ऑनलाइन अपनी गाड़ी के हिसाब से, जिसमें ये आगे फ्रंट के वेंट्स होते हैं। आपने सिंपली इसको उठा के यहाँ पे रख देना है। तो इससे ये होता है कि जितनी भी हीट वगैरह होती है वो इस पर पड़ती रहती है और आपका डैशबोर्ड डायरेक्ट हीट से बचा रहता है। इसके साथ ये डबल टेप भी आती है जिससे आप इसको चिपका सकते हैं, लेकिन मैं उसको नहीं लगाऊंगा क्योंकि इसको निकाल के कभी कभी धोना भी होता है, तो ये बेटर है कि ऐसे ही लगा रहे। चीज़ वो ये है कि आपके पास ये विंडोज़ के बेसिकली आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्ट नाम अभी जहन से निकल गया, आता है कवर्स कह सकते हैं, कर्टन्स कह सकते हैं। बेसिकली आप इसको अपनी गाड़ी पे लगा सकते हैं, जो कि फ्लेक्सिबल होते हैं। ऑब्वियसली इसको थोड़ा सा बेंड करना पड़ता है। ये मैं हमें बैक साइड का मैं उठा लिया है, फ्रंट साइड का ये होगा। तो आपने बेसिकली इसको यहाँ पर लगा देना है। इससे ये होता है कि सख्त धूप में आपको धूप नहीं पड़ती और आप अपनी मर्ज़ी से उतार सकते हैं, और इस पे आपका चालान भी नहीं होता क्योंकि ये बेसिकली एक कपड़ा है, ब्लैक मिरर्स नहीं है। तो ये धूप में आपकी काफ़ी हेल्प कर देता है और आपकी आप जैसे कि देख सकते हैं प्राइवेसी भी प्रोवाइड कर देता है कुछ हद तक। जो कि एक छोटी सी एडिशन है, ये है यू ग्रीन का कार चार्जर, जिसमें 2 पोर्ट्स हैं, टाइप ए टाइप सी। तो आपकी होंडा सिटी में पावर आउटलेट यहाँ पे अवेलेबल होती है। आप इसको यहाँ पर लगा सकते हैं और इसके थ्रू आप वायर के थ्रू अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। और फाइनल चीज़ या एक्सेसरी आ जाती है सिक्योरिटी के रिलेटेड, जो कि है स्टीयरिंग लॉक, जो कि आप अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पे लगाते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप लॉन्ग कहीं जा रहे हैं तो आप इजीली होके जा सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी है। तो गाइज़ ये थी कुछ एक्सेसरीज़ होंडा सिटी के लिए अगर आप परचेज़ कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल में काफ़ी यूज़फुल हो सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।